नमस्कार, नॉन टेक स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम पढ़ेंगे एवरेज का नेक्स्ट पार्ट 3 और इसमें हम आज स्टार्ट कर रहे हैं नए टाइप। तो इस नए टाइप को हम डील करते हैं नए क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि 20 छात्रों का औसत वजन 0.75 बढ़ जाता है जब एक छात्र जिसका वजन 30 kg है को एक नए छात्र से बदला जाता है। तो उस नए छात्र का वजन बताइए। यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 20 छात्रों का औसत वजन 0.75 बढ़ जाता है। एक बात अगर हम बात करें, जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में देखे हैं कि एवरेज क्या होता है कि किसी भी क्वांटिटी को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए, जितने कंटेंट हो, जितने भी ऑब्जेक्ट हो उतने पार्ट में डिवाइड कर दें और प्रत्येक को जितना मिले वही हमारा एवरेज होता है। क्वेश्चन में बोला है कि एवरेज 0.75 बढ़ जाता है जब नया छात्र एक छात्र जिसका वजन 30 kg है को नए छात्र से बदला जाए। अगर हम बात करें जो छात्र निकल रहा है, जो छात्र क्या हो रहा, आउट हो रहा है, जिसका वजन क्या है 30 kg, मान लेते कुछ भी यहाँ पे एवरेज है, नथिंग इज गिवन। तो अगर हम मान ले x है जो एवरेज सभी को मिला के था, अब जो छात्र निकला उसका वजन अगर 30 kg है और उसके जगह में कोई नया छात्र है उसका भी वजन अगर 30 kg होता तो जो हमारा एवरेज है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, क्योंकि जितना अगर निकल रहा है उतना ही ईयर ऐड हो रहा है तो उसके एवरेज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 0.75 kg बढ़ जाता है, मतलब क्या है कि जो इन हो रहा है, जो छात्र उस ग्रुप में आ रहा है उसका वजन उससे ज्यादा ही होगा, तभी एवरेज को बढ़ा रहा है वो। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो टोटल छात्र हैं वो कितने हैं, 20 छात्र। कितने छात्र, 20 स्टूडेंट। अब 20 स्टूडेंट में एक स्टूडेंट क्या हो रहा है, निकल रहा है और उसके जगह में कोई दूसरा आ रहा है। तो इस हिसाब से जो इसका एवरेज है कितने से 0.75 से बढ़ रहा है, 0.75 से बढ़ रहा है, तो प्लस हो गया। अब जो छात्र निकल रहा है उसका वेट आने वाले छात्र से क्या होगा, कम होगा, तभी तो आने वाला छात्र जब ऐड होता है ग्रुप में तो उसका एवरेज एज क्या करता है, सबको बढ़ा देता है। तो अगर जो निकला है उसका एज 30 ईयर है, 30 kg, तो जो छात्र निकल रहा है उसका अगर जो वेट है वो कितना 30 kg है और जो ऐड हो रहा है उसका वेट क्या होगा, 30 से ज्यादा होगा। अब कितना ज्यादा होगा हमें ये निकालना है और उसमें हमें से ऐड कर देंगे। अब देखिए जितना भी वेट होगा उसके आने से सबकी वेट में 0.75 का बढ़ोतरी हो रहा है, मतलब सभी को 0.75 सभी में बट गया। अब 20 छात्र में 0.75 बटा है तो देखते हैं कितना वेट बढ़ा है। तो एक छात्र में अगर 0.75 बढ़ा है तो 20 छात्र में कितना वेट बढ़ेगा, 20 इंटू 0.75, मतलब इसको अगर हम सॉल्व करें तो डिवाइड बाई 100 हो गया, दशमलव के बदले 25 × 75, 25 × 4 100, 4 × 5 20, मतलब कितना आ गया 15 kg। मतलब क्या हुआ, इसके आने से टोटल एवरेज जो बढ़ा है 0.75 प्रत्येक का, मतलब कुल कितना वेट बढ़ गया 15 kg। जो निकला था उसका वेट कितना है 30 kg और 15 kg नए वाले के आने के कारण बढ़ा है, मतलब जो नया वाला स्टूडेंट है उसका वेट कितना होगा, 30 तो होगा ही, लेकिन सबको बढ़ाया है, कितना बढ़ाया है 15 kg, तो उसका 15 kg और रहा होगा। इस हिसाब से इसका जो वेट होगा वो कितना होगा 45 kg। जैसा कि ये क्वेश्चन है कि 15 छात्रों का औसत वजन 1 किलो कम हो जाता है जब एक छात्र जिसका वजन 40 kg है को नए छात्र से बदला जाता है। अब यहाँ पे देखिए कितने स्टूडेंट है हमारे पास, 15 स्टूडेंट है, 15 स्टूडेंट हैं किसी ग्रुप में। अब प्रत्येक का वजन 1 किलो से घट जाता है जब छात्र जो निकल रहा है उसका वेट कितना है 40 kg
और एक छात्र उसके जगह में क्या हो रहा है, इन हो रहा है। तो देखिए प्रत्येक का वजन 1 kg क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब क्या है, जो ऐड हो रहा है, जो नया बच्चा आ रहा है इसके स्थान पे, उसका वेट क्या होगा, कम होगा। अगर ज्यादा होता तो जितना ज्यादा होता है वही सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और हमारा एवरेज निकल आता है। यहाँ पे क्या है कि जो स्टूडेंट निकल रहा है और उसके स्थान पे दूसरा स्टूडेंट आ रहा है, इसके आने से प्रत्येक का वेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो प्रत्येक का वेट अगर कम हो रहा है, इसका मतलब यही है कि उसका वजन एवरेज से क्या था, कम था। एवरेज जितना है अगर उतना ही अगला वस्तु जोड़ दें तो एवरेज में कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर उसका वजन उस जो निकला है उसके वजन से कम है तो सभी का एवरेज घट जाएगा। अगर उसका वजन जो ऐड हो रहा है उसका वजन जितना निकल रहा है उसके वजन से ज्यादा होगा तो उसका जो एवरेज होगा, सबका एवरेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, सबका वजन 1 किलो से कम हो रहा है और जो निकल रहा है उसका वेट कितना है, 40 kg। इसके आने से सब में कमी हो गई, कितना, 1 kg का। तो एक में अगर 1 kg का कमी हुआ है तो 15 स्टूडेंट में कितना kg कम हुआ होगा, 15 kg। एक में अगर 1 kg हो रहा कम तो 15 स्टूडेंट में 15 kg कम होगा। अब 40 किलो जो था वो निकलने वाले का वेट था। अब जो आया है उसका वेट क्या होगा, उससे कम होगा। जैसे कि हमने देखा कि अगर कम होगा तभी एवरेज वेट सबका घटेगा। अब कम होगा तो कितना कम होगा, जितना सबका वेट कम किया है। तो कितना कम किया है, 15 kg। तो 15 हम यहाँ पे माइनस कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 25 kg, जो कि नया स्टूडेंट यहाँ पे ऐड हुआ है। क्वेश्चन है कि 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 2 महीने बढ़ जाता है जब 2 खिलाड़ी जिनका आयु 18 साल और 20 साल है को दो नए खिलाड़ियों से बदला जाता है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो प्लेयर्स हैं वो कितने हैं, 11 हैं। अब इन सभी का आयु 2 मंथ से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि 2 मंथ से बढ़ रहा मतलब जो ऐड हो रहा है, जो ग्रुप में आ रहा है उसका वजन जो निकल रहा है उसके वजन से क्या होगा, ज्यादा ही होगा। तो जब वेट ज्यादा होगा तब क्या होता है, एवरेज एज बढ़ता है। और जो निकल रहा है और जो आ रहा है, तो जो आने वाला व्यक्ति है या ग्रुप है वो निकलने वाले से क्या होगा, अगर कम होगा तो सबका वेट क्या कर देगा, कम कर देगा। अब यहाँ पे देखिए 2 खिलाड़ी जिनका आयु 18 साल और दूसरे का 20 साल है, ये क्या हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं। और इनके जगह में 2 प्लेयर क्या हो रहे हैं, इन हो रहे हैं। अब इनके आउट होने पर और इनके अंदर आने पर सबका एवरेज वेट, एवरेज मंथ जो है 2 मंथ से बढ़ रहा है। सबका एवरेज 2 मंथ से बढ़ रहा, मतलब इनका जो ईयर होगा, जो इनकी आयु होगी वो क्या होगी, इन दोनों निकलने वाले आयु से बड़ी होगी तभी सबका एवरेज बढ़ा रहा है ये। तो कितना बड़ा होगा वो देखते हैं। अभी अगर हम देखें जो व्यक्ति निकले हैं, 2 प्लेयर निकले हैं, उनका आयु कितना था, 18 और 20, कितनी आई थी, 38 ईयर। अब जो प्लेयर आए हैं उनका जो आयु है वो क्या है, ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि सबका एवरेज बढ़ा रहा है ये। अब 2 मंथ पर प्लेयर का बढ़ रहा है, मतलब एवरेज जो है 2 मंथ से बढ़ रहा है। एवरेज मतलब प्रत्येक का। तो अगर एक का 2 मंथ से बढ़ रहा है तो 11 प्लेयर का कितना बढ़ेगा, एक का 2 मंथ से तो 11 का कितना होगा, 22 मंथ। मतलब प्रत्येक प्लेयर का 2 मंथ से बढ़ा रहा है तो हमारे पूरे ग्रुप का जो ईयर है वो कितना बढ़ रहा है, 22 मंथ से। अब जो निकले थे उनका आयु कितना था, 38। तो जो आया होगा वो 38 से कितना ज्यादा होगा, 22 मंथ। ये क्या था, ईयर। तो ये हो गया उनकी जो आए हैं प्लेयर, उनका टोटल एज। क्वेश्चन में बोला है कि नए खिलाड़ियों का औसत आयु। तो ये तो हो गया टोटल एज। कितने प्लेयर हैं, 2 प्लेयर हैं, तो नंबर ऑफ प्लेयर का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, औसत। तो इस हिसाब से कितना आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 19 साल प्लस 22/2, 11 मंथ। तो जो
प्लेयर आए हैं उनका एवरेज कितना हो गया, 19 साल 11 मंथ। अब बढ़ते हैं अगले टाइप में। हमने अभी क्या देखा कि जितना इन हो रहा है और जितना आउट हो रहा है उनकी संख्या क्या है, सेम है। 2 प्लेयर इन हो रहे हैं, 2 प्लेयर आउट हो रहे हैं, सेम। 1 प्लेयर इन हो रहा है, 1 प्लेयर आउट हो रहा है, सेम। अब अगला टाइप जो है यहाँ पे हम सीखेंगे जितने निकल रहे हैं या जितने ऐड हो रहे हैं उनकी संख्या क्या है, डिफरेंट है। तो इस टाइप के जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 भाइयों का औसत आयु कितना है, 12 वर्ष। 4 भाई हैं, उनका औसत आयु कितना है, 12 वर्ष। यदि माँ और माँ की आयु भी शामिल कर लें तो औसत आयु 5 बढ़ जाती है। माँ की आयु को भी ऐड कर लें, जैसे 4 था और इसमें मदर को भी ऐड कर लिया तो इनकी औसत आयु कितनी बढ़ गई, +5। तो माँ की आयु बताइए। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल जो ट्रिक है या फिर आप फॉर्मूले समझ लें, कुछ भी समझें, वो आपको एवरेज में कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो ये तरीका क्या है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक साइड नंबर ऑफ कंटेंट या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, दूसरी साइड उनका एवरेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक साइड उनकी नंबर, दूसरे साइड उनका एवरेज। तो जैसे यहाँ पे जो नंबर है, पहले 4 कितने थे, 4 भाई थे तो नंबर कितने हो गए, 4। उनका एवरेज कितना था, 12 साल। यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे, यहाँ पे हम एवरेज लिखेंगे। तो जो पहले थे कितने थे, 4 ब्रदर थे, उनका एवरेज कितना था, 12। अब आगे बोला है कि माँ को भी शामिल कर लें, तो पहले 4 थे, अब कितना ऐड हो गया, +1। मदर भी ऐड हो गई तो अब संख्या कितनी हो गई, 5। +1 ऐड हो गया, 1 कौन है यहाँ पे, मदर। तो जो 1 ऐड हुआ है, अब संख्या कितनी हो गई, 5। अब 5 हो जाने से जो एवरेज एज है वो 5 बढ़ जाता है। मतलब पहले 12 था, पहले कितना था, 12 था, अब एवरेज एज कितना हो गया, 12 + 5 कितना हो गया, 17। एवरेज एज 17 हो गया। अब क्या तरीका है, जितना इधर बड़ा है इसको यहां से मल्टीप्लाई करेंगे और जितना यहां बड़ा है इसको यहां से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बढ़ेगा तो यहाँ पे प्लस लगा दिए हैं, अगर माइनस होता तो यहाँ पे माइनस लिखते। इसी तरह यहाँ से एवरेज एज या एवरेज अगर बढ़ा है तो प्लस में लिखे हैं हम, अगर घटता तो यहाँ पे हम माइनस लगा देते। अब क्या करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +17 और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 4 कितना हो गया, 5 चौको 20, किस में आएगा, प्लस में। अब जो यहाँ पे आया है वो कितना आ गया, 37। अब ये जो 37 आया है वो क्या दिखाएगा, जितना यहाँ पे जुड़े हैं या जितना यहाँ पे घटे हैं, ठीक है। अगर प्लस है तो मतलब जो नंबर जुड़े हैं उसका वैल्यू, अगर माइनस है मतलब जो स्टूडेंट या जो प्लेयर निकले हैं उनकी वैल्यू। तो यहाँ पे मदर ऐड हुई है तो मदर की क्या है, ये एज है। क्या है ये, मदर की एज। तो ये एक तरीका है, एवरेज में कई सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। तो यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे, यहाँ पे उनका एवरेज लिखेंगे, जितना बढ़ेगा उसको नीचे वाली संख्या से मल्टीप्लाई, और जितना यहाँ पे चेंज हुआ है प्लस या माइनस, माइनस होगा तो माइनस लिखना पड़ेगा, तो साइन के साथ यहाँ पे लिखेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व करने पर यहाँ पे जितना चेंज हुआ है, जितना नंबर में चेंज हुआ है वही उसकी वैल्यू यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे मदर ऐड हुई है तो मदर का एज कितना आ गया, 37। जैसे कि आप अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, 24 छात्रों का औसत वजन 35 किलो है। यदि एक अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत वजन 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का वजन बताइए। तो यहाँ पे देखिए शुरुआत में कितने छात्र थे, 24, मतलब शुरुआत में टोटल नंबर कितना था, 24। इनका औसत वजन कितना था, 35 kg। कितना था, 35 kg। अब यहाँ पे अध्यापक को भी ऐड कर लिया, मतलब +1 किए हैं यहाँ पे, तो हमारे पास जो नंबर हो गए वो कितने हो गए, 25, जिसके कारण औसत वजन 400 बढ़ जाता है। कितना हो गया यहाँ पे, +400 ग्राम। +400 ग्राम यहाँ पे क्या है, किलोग्राम है, तो सबसे पहले इसको हम किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, तो डिवाइड बाई 1000, तो इस हिसाब से 2 0 से 2 0 हमारे पास आ गया 0.4 kg। तो 0.4 kg बढ़ गया, तो हमारे पास जो नया संख्या आ गया वो कितना आ गया, 35.4 kg।
तो हमारा एवरेज कितना हो गया 35.4 kg। अब क्या करेंगे, जो हमने तरीका सीखा है, यहाँ पे क्या था, ये प्लस था, यहाँ पे भी प्लस है, तो इस प्लस को यहां से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 35.4। इसको यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में है तो प्लस 24 गुणे 0.4। तो इसको सॉल्व कर देंगे हम आगे, तो कितना हो गया ये 35.4 प्लस 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 1 9, 9.6। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 6 4 10 कैरी 1, 9 1 10 5 15 कैरी 1, 3 1 4। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गया 45। और ये 45 क्या है, ये नंबर जुड़ा, कौन जुड़ा था यहाँ पे, अध्यापक। तो अध्यापक का क्या हो गया, ये अध्यापक का वेट। सेम कॉन्सेप्ट पर अगला क्वेश्चन है कि 10 लोगों का औसत वजन 40 किलो है। जब दो नए लोग आ जाते हैं तो औसत वजन 3 किलो कम हो जाता है। यदि एक नई व्यक्ति जो जुड़े हैं उनका वजन 20 है तो दूसरे व्यक्ति का वजन बताइए। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, पहले कुछ थे और उसमें कुछ और ऐड हो गए, तो हम वही वाला जो फॉर्मूला या जो तरीका हमने सीखा है उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहले कितने व्यक्ति थे, 10 लोग थे जिनका औसत वजन कितना था 40 किलो। अब 2 नए लोग आ गए, मतलब क्या हो गया यहाँ पे +2, तो अब कितना हो गया 12, जिसके कारण औसत वजन 3 किलो कम हो गया। कितना हो गया -3। ये भी केजी में, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये केजी ये केजी। अब 40 से 3 कम हो गया तो कितना हो गया यहाँ पे 37। ठीक है ना, 40 से 3 कम 37। अब हमें क्या निकालना है, इनमें से एक की वजन दे दिया है, दूसरे का वजन निकालना है। तो वही तरीका अपनाएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ। ठीक है, तो 2 गुणे 37 प्लस -3 गुणे 10। इसको सॉल्व करेंगे अगर तो 7 दूना 14, 3 दूना 6, 1 7, 74 -30। 74 -30 ये कितना आ गया हमारे पास 4, और ये कितना हो गया 4। तो हमारे पास 44 kg आ गया। इस 44 kg में कौन लोग हैं, +2, मतलब जो 2 लोग जुड़े हैं। यहां से हमें पता चल गया कि ये किसकी वैल्यू है, 2 लोग जो जुड़े हैं उनका वेट है। अब यहाँ पे बोल रहा है उनमें से एक 20 है। अब यहाँ पे 2 लोग थे, उनमें से एक जो है कितना है 20 किलो है, तो दूसरा कितना होगा 44 - 20 मतलब कितना हो गया 24 kg। तो आपने देखा कि इस फॉर्मूले का या इस तरीका का कितना यूज है एवरेज के क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन है कि 28 छात्रों के अंकों का औसत 50 है, 8 छात्रों को निकाल दिया जाता है तो औसत 5 बढ़ जाता है। निकाले गए छात्रों का औसत अंक बताइए। तो हमारे पास सेम कॉन्सेप्ट पर है, छात्रों को निकाल रहे हैं यहाँ पे तो हम माइनस लगा देंगे, जोड़ते हैं तो प्लस कर देते हैं, और यहाँ पे हम वही तरीका अपनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले कितने नंबर थे 28 थे, जिसके कारण उनका औसत कितना था 50। 28 छात्र थे जिनका औसत कितना था 50। अब 8 छात्र निकाल दिए, मतलब कितना कर दिए -8। तो यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास 20 छात्र, जिसके कारण औसत 5 बढ़ जाता है, मतलब +5 हो जाता है। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 50 + 5 55। अब वही तरीका इस 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 गुणे 55, माइनस के साथ यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे +5 × 28, 5 × 28। तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास 8 पंचे 40 कैरी 4, 8 पंचे 40 4 44, कितना आ गया माइनस में ये प्लस 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 कैरी 4, 5 दूना 10 4 14। यहाँ से वैल्यू कितना आ गया, ये माइनस में ये प्लस में सॉल्व करेंगे तो ये 0, 4 से 4 0, 4 में गया 3। ये 300 क्या है, 300 क्या है 8 छात्रों की वैल्यू है। 8 छात्रों की वैल्यू क्या है 300। ये माइनस में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे छात्र क्या हुए निकले हैं, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अगर देखिए आप तो माइनस में क्यों आया, क्योंकि छात्र निकले हैं, तो माइनस जो है माइनस के इक्वल ही होगा।
ये किसकी वैल्यू है कि 8 जो छात्र निकले हैं उनके अंक की वैल्यू है। ये हमने जैसे पहले भी पढ़ा था कि यहाँ पे केजी आता है, उनका वजन आता है, ना कि एवरेज आता है। तो इसी तरह यहाँ से जो 8 छात्र निकले हैं उनकी अंक कितनी आ गई 300। तो 8 छात्र हैं उनका जो मार्क्स है वो कितने आ गए 300 मार्क्स। हमें क्या पूछा है, उन 8 छात्रों का औसत अंक निकालना है। तो औसत कितना होगा एवरेज, टोटल अंक कितना है 300, उनकी नंबर कितना है 8, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 8। तो यहाँ से सॉल्व करें अगर हम तो 4 दूना 8, 4 सते 28, 29 30, 4 पंचे 20, स्कोर सॉल्व करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, कितना आ गया 37.5। तो हमने क्या सीखा कि इस तरीके से स्टूडेंट अगर जुड़ रहे हैं या स्टूडेंट निकल रहे हैं उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ना कि एवरेज। यहाँ से जो वैल्यू कैलकुलेट होगा वो एवरेज नहीं होगा, वो उनकी वैल्यू होगी। अगर व्यक्ति की आयु पूछा है तो वो उनका आयु होगा, उनका वजन पूछा है तो उनका वजन होगा। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट पर एक और क्वेश्चन करते हैं और आज के वीडियो का समापन करते हैं। क्वेश्चन है कि 13 लड़कियों तथा एक अध्यापक का औसत आयु 29 साल है। यदि अध्यापक को हटा दिया जाए तो औसत आयु 1 कम हो जाता है, तो अध्यापक की आयु बताइए। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है कि पहले 13 लड़कियां थी और एक अध्यापक, मतलब टोटल कितने थे 14 लोग थे, जिनका औसत आयु कितना है 29 साल। कितना है 29 साल। अब अध्यापक को हटा दिया जाता है, मतलब -1 कर दिया तो कितनी बच गए 13, जिसके कारण औसत 1 कम हो जाता है, मतलब -1 हो गया। ये कितना हो गया 28। जैसे हमने तरीका समझा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -28, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -14, तो ये कितना आ गया 42। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी माइनस में। क्यों माइनस में आए, क्योंकि यहाँ पे नंबर क्या हो रही, कम हो रही, माइनस की वैल्यू माइनस में ही आएगा। तो यहां से हमारे पास पता चल गया कि जो अध्यापक है उसका क्या है ये वजन। क्या पूछा, आयु, मतलब अध्यापक का वजन है कितना 42 kg। तो हमने आज सीखा एक नए तरीके का जो कि एवरेज में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।